पूर्वी चंपारण जिले में मैंने अनेकों सरकारी विद्यालय के भ्रमण हेतु निकला था। भ्रमण के दौरान पूरे सरकारी विद्यालय में जितने में हम लोग की मौजूदगी हुई, जितने में हम लोग गए घूमने, विजिट करने, विजिट के दौरान पाया गया कि सरकारी विद्यालय के कुछ टीचर ऐसे थे जो फोन चला रहे थे, तो कोई लोग जो है बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे कि किसी टीचर का ध्यान बच्चे को पढ़ाने के ऊपर नहीं था, बच्चे को ज्ञान देने के ऊपर नहीं था, बल्कि फोन में वो लोग अपना व्यस्त थे। खैर वो लोग का पर्सनल मैटर है, उस पर भी जो है हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब बात मिड डे मील की आती है तो हरा सब्जी चावल दाल देना था, उस जगह पर जो है प्रधानाध्यापक के द्वारा सोयाबीन का सब्जी और दाल दिया गया कि नहीं भगवान जानते हैं, और चावल दिया गया था। जब मैंने बच्चों से बात किया तब बच्चा बोल रहे थे हरा सब्जी चावल दाल। जब मैंने पूछा कि प्रिंसिपल साहब दे रहे हैं, सही सही बोलो कि क्या मिला है तुमको, जैसे क्या सोयाबीन आलू का सब्जी है, भात, और क्या मिला है? सोयाबीन आलू का सब्जी, भात, दाल भात। कथी का सब्जी मिला है? सोयाबीन के। आप लोग स्क्रीन पर इस वीडियो को भी देखेंगे तो बच्चा बोला कि सोयाबीन का सब्जी और चावल मुझे दिया गया है। तो भाई साहब सवाल ये होती है कि जो मिड डे मील में इतना पैसा आ रहा है उसका गमन हो कहाँ रहा है? मिड डे मील में जो बच्चे के लिए जो खाने का जो सामग्री आती है वो जा कहाँ रहा है? या तो प्रधानाध्यापक महोदय अपने घर ले जाते होंगे, नहीं तो उस रुपये को अपने जेब में रखते होंगे। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि बिल्डिंग की स्थिति भी कुछ खास नहीं थी। बिल्डिंग की स्थिति जर्जर स्थिति में थी। वहां पे जो है एक तरफ सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं ठीक दूसरी तरफ मैं कहीं दूसरे जगह का नहीं, पचपकड़ी जब जाएंगे ढाका ब्लॉक अंतर्गत पचपकड़ी में तो हाई स्कूल करके है, जब उसमें जब आप जाइएगा तो रोड साइड से खिड़की है जहाँ पे बच्चियां बैठकर क्लास करती हैं, और उस खिड़की का जो है पल्ला, जो उसको कहा जाता है पल्ला, टूटा हुआ है, और टूटे हुए पल्ला से उन लोग को धूल खाना पड़ता है और कुछ कुछ टिप्पणियां सुनना पड़ता है। क्या नाम हुआ बाबू? खिड़की टूटा हुआ है, क्या कहोगी? धूल आता है, अच्छा नहीं लगता है। पढ़ने में दिक्कत होता है, बारिश आता है उस समय क्या स्थिति होता है? पानी आता होगा उधर से, धूल से परेशानी होता है, बाइक के भी आवाज, गाड़ी का आवाज आता होगा। क्या नाम है बाबू? खिड़की टूटा हुआ है, दिक्कत होता है? जी सर। जैसे कि कुछ लड़के जाते हैं तो वो लोग को कुछ अभद्र बात भी बोलते हैं। तो ये बताइए कि जो सरकार की नीति है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी कहाँ से पढ़ेगी भाई साहब? बेटी कहाँ से सुरक्षित रहेगी? सोचने वाली बात है। हमारे देश में, हमारे बिहार में, हमारे पूर्वी चंपारण में बस दावे के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, धरातल पे जाएंगे तो जीरो है। यानी बेटी कहाँ पढ़ेगी इसका कोई जो है अभी तक आता पता नहीं है। क्योंकि मैंने इसको देखा है बारीकी से भाई साहब। जब मैंने वहां पर गया, जब छात्रा से जब बात करने की कोशिश की तो छात्रा के द्वारा कहा गया कि सर हम लोग सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित हैं। सर ये जो व्यवस्था है इसमें सुधार होना चाहिए और तुरंत सुधार होना चाहिए। उससे भी आश्चर्य की बात है कि जब मैंने मिड डे मील यानी रसोई घर में गया तो रसोई घर में इतिर तितिर अवस्था में जो है सारी सामग्री पाई गई। चूहा जो था चावल का बोरा काट रहा था, उसको निगरानी करने के लिए कोई नहीं था। सरकार का जो नीति है ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ से बेटी पढ़ेगी और कहाँ से बेटी बचेगी जब स्कूल का जंगला टूटा हुआ है, बच्चा कमेंट पास कर रहा है। तो इस तरीके से जो है सरकार का जो नीति है इसको हम खारिज करते हैं, और ऐसे ही भ्रष्टाचार को आप सभी को जो है दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस वक्त आप देख रहे थे जीएम खबर। सरकारी व्यवस्था के बारे में आप क्या सोचते हैं? सरकारी स्कूल के व्यवस्था के बारे में अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही नए अपडेट के साथ मिलते हैं आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय चंपारण, जय बिहार।